गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था होल इफेक्ट। क्या स्टार्ट किया था? होल इफेक्ट। ठीक है। होल इफेक्ट क्या होता है? अगर कोई भी कनेक्टिंग प्लेट ले लो, ठीक है, उसके एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो। ठीक है, मान लो कौन सी डायरेक्शन में किया? जेड डायरेक्शन में। ठीक है, और एक डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर कोई भी एक डायरेक्शन में हमने इसके अंदर करंट फ्लो करवा दी, करंट आई फ्लो करवाई। मान लो वो कौन सी डायरेक्शन होगी? एक्स डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस कंडक्टिंग प्लेट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस इफेक्ट को ये कंडक्टिंग प्लेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होने वाला जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इस इफेक्ट को ये क्या बोलते हैं? हम होल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और इसको डिफाइन किसने किया था? होल नाम के एक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, इसीलिए इसको होल इफेक्ट बोला गया। ठीक है, और जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे हम? होल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसका यूज, इफेक्ट का यूज किस में करते हैं हम? कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, या हमने यहाँ क्या लिया है? कंडक्टिंग प्लेट ली है, उसके अंदर चार्ज कैरियर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में फाइंड आउट करने के लिए हम इस इफेक्ट का यूज करते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, नेगेटिव चार्ज कैरियर है, या फिर कौन से टाइप के चार्ज कैरियर है। उन चार्ज कैरियर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसकी नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम इसी इफेक्ट का यूज करते हैं। तो लिखो इसके बारे में, लिखो। If we can take any conducting plate, and we can apply magnetic field in any one direction, like as z direction and flow current I in any other direction, like as plus x direction, then perpendicular to both of direction, एक बार इसे नोट करो।
नोट कर लिया, लिखो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ डायरेक्शन, both of direction like as plus y direction, electric field can also produce so this effect is called या फिर so this electric field is called this electric field is called whole electric field. And this effect is called Hall effect. Hall effect. Okay? By the help of this effect, we can find the value of electrons और क्या फाइंड आउट करते हैं, या फिर एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर in any material. Okay? नोट करो इसे. नोट कर लिया. डायग्राम के थ्रू देखो कैसे होगा. मान लो ये कोई कनेक्टिंग प्लेट है, ये इसकी सी साइड मान लो, इसकी डी साइड. ठीक है. जेड डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये प्रेजेंट है. ठीक है.
मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये जेड और ये वाई, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? आउटसाइड, मतलब जेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये किसमें रखी हुई है? और इसके अंदर हम क्या करवाएंगे? अब एक्स डायरेक्शन में क्या करवा रहे हैं? करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं। और जेड डायरेक्शन में क्या है? जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो जेड डायरेक्शन की वजह से इसके अंदर एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? जो हमने पीछे पढ़ा था, कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस वाई, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड मोशन कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रही है, तो मोशन किस साइड होगा? इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर की साइड। किस साइड होगा? ऊपर की साइड। ऊपर की साइड मतलब ये 3D में है तो बैक साइड माइनस वाई डायरेक्शन में होगा। एक्सीलरेशन के कौन से डायरेक्शन में होगा? या फिर इसमें डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा? माइनस वाई। तो सी साइड, इस साइड तो क्या हो जाएगा? कनेक्टिंग प्लेट में। और इसके अंदर मान रखा है हमने बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई नहीं है, एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में मूव कर गए? माइनस वाई डायरेक्शन में। माइनस वाई डायरेक्शन में मूव करें तो इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किससे? यहाँ होगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि कोई भी कनेक्टिंग प्लेट की क्या होता है? एक तरफ अगर नेगेटिव चार्ज है तो जस्ट दूसरी प्लेट क्या होगी? पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। चार्ज सेपरेशन हो गया। चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्योंकि सेपरेशन अगर चार्ज का होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो सी से डी डायरेक्शन, तो इसको क्या करेंगे? मान लो वो है ई। इस टाइप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा हम उसको क्या बोलेंगे? होल इलेक्ट्रिक फील्ड, EH। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आएगी, पहले तो इसका इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहेंगे, फिर एक फिक्स वेलोसिटी, पहले तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या चेंज होगी, फिर उसकी एक फिक्स वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। उस फिक्स वेलोसिटी पे इसके अंदर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस फिक्स वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको VD से डिनोट करेंगे। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी होगी? जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो कनेक्टिंग प्लेट में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स वैल्यू, पहले तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक फिक्स वैल्यू के बाद इस ये क्या होगा? इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रखा है उसके इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल और अपोजिट हो जाएगा तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ये फोर्स क्या हो जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट। मतलब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा? टोटल फोर्स 0 लगेगा। तो हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है? Fm कितना लगेगा? Q इंटू V क्रॉस B लगेगा। ठीक है, B की हमने डायरेक्शन क्या ली है? B की हमने डायरेक्शन ली है प्लस Z डायरेक्शन, और V की क्या लिया है? माइनस Y डायरेक्शन, मतलब Z कैप डायरेक्शन। तो इससे हम F की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके ऊपर हम टोटल फोर्स देखें पार्टिकल पे या इलेक्ट्रॉन पे, तो वो क्या हो जाएगा? लोरेंट्ज फोर्स।
टोटल फोर्स को क्या कहेंगे? लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स किस किस का सम होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो लोरेंज फोर्स मतलब टोटल फोर्स क्या होगा? 0। पहले एक बार इसको नोट करो। नोट कर लिया? ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स देखे तो हम क्या होता है? माइनस क्यू ई, या फिर चार्ज इनटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई। ठीक है, अब हम देखें इन स्टेडी स्टेट या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर इन स्टेडी स्टेट, F total is equal to Fe प्लस F M। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, स्टेडी स्टेट में टोटल फोर्स क्या होगा? 0। और इस टोटल फोर्स को क्या बोलते हैं? लोरेंज फोर्स। F total is called लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स। ठीक है, तो देखो लोरेंज फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स। लोरेंज फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस EH। EH मतलब होल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B। ठीक है, इज इक्वल टू 0। V इज इक्वल टू क्या होगा? VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, B क्या होगा? कौन सी डायरेक्शन में? BZ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और AH कौन से डायरेक्शन में? Y डायरेक्शन में। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और चार्ज Q इज इक्वल टू क्या है? माइनस E। पुट करो इसके अंदर, लोरेंज फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस E इंटू EH प्लस VD क्रॉस B इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इम्प्लाइज VH प्लस VD क्रॉस B इज इक्वल टू 0। तो EH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस VD क्रॉस B। ठीक है, ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। D की डायरेक्शन क्या है? Y डायरेक्शन। ठीक है,
माइनस वी डी इंटू डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस वाई, या फिर सॉरी माइनस जे इंटू बी कौन सी डायरेक्शन में, बी जेड के कैप डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस वी डी बी जेड इंटू क्या था इसके, ये हट गया, जे क्रॉस के आई, तो ई एच की डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ई एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बी वी डी बी जेड इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। मैग्नीट्यूड फॉर्म दैट इंप्लाइज ई एच इज इक्वल टू क्या आ गया, वी डी बी जेड। इक्वेशन फर्स्ट नोट करो इसे। नोट कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में। तो करंट डेंसिटी भी कौन सी डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में। देन करंट डेंसिटी जे एक्स इज इक्वल टू क्या होगी, एन क्यू वी डी, क्यू कोई भी चार्ज। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। या फिर इसको इक्वेशन सेकंड ना देके क्या कर दोगे, वी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे एक्स अपॉन एन क्यू। वी डी की वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ equation value of VD in equation first, that implies क्या हो जाएगा, EH is equal to JX upon NQ into BZ। ठीक है, आगे देखो क्या हो जाएगी, क्या होगी, EH अपॉन ये दोनों इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, JX BZ इज इक्वल टू 1 अपॉन NQ। तो द रेशियो ऑफ EH अपॉन JX BZ इज कॉल्ड होल कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा, होल कोफिशिएंट, जिसको किससे डिनोट करेंगे, RH। RH इज इक्वल टू क्या होता है, EH अपॉन JX BZ। ठीक है, देन RH क्या आ गया, 1 अपॉन NQ। ठीक है, RH क्या आ गया, 1 अपॉन NQ। नोट करो एक बार इसे। नोट कर लिया, देखो क्या आया ये, EX अपॉन JX BZ क्या होता है, होल कोफिशिएंट। RH किसके इक्वल होता है, RH जिसको क्या बोलते हैं, होल कोफिशिएंट। ठीक है, तो
तो इसके अंदर पुट करो, क्या आ गया, आर एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/n। ठीक है, ये क्या हो गया, होल कोफिशिएंट। ठीक है, होल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, 1/n क्यूब। क्यू क्या होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन के लिए होल कोफिशिएंट क्या आएगा, नेगेटिव, और जो होल होते हैं उसके लिए होल कोफिशिएंट क्या जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए तो क्या आएगा, आर एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और नेगेटिव के लिए क्या आएगी, आर एच की वैल्यू नेगेटिव। तो होल कोफिशिएंट से हम पार्टिकल की नेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि वो किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है या फिर होल से। उसके अंदर चार्ज कैरियर को डिफाइन कर सकते हैं कि इसके किस टाइप के चार्ज कैरियर है। आर एच पॉजिटिव है तो मतलब होल टाइप के चार्ज कैरियर है, होल चार्ज कैरियर है, और नेगेटिव आर एच की वैल्यू तो मतलब उसके अंदर चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या था, होल कोफिशिएंट था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।